परम शांति। आज के बापूजी के विशेष संदेश में बापूजी कहते हैं, बच्चे, अब आपके अंदर केवल एक ही संकल्प होना चाहिए कि मुझे बाप समान बन विश्व परिवर्तन का कार्य करना है और बाप को पूरे विश्व के आगे प्रत्यक्ष करना है। देखो, यह जो समय जा रहा है यह केवल कमाई का है, इसलिए अपने हर संकल्प पर अटेंशन दो और संकल्पों की स्पीड को कम करते जाओ, क्योंकि समय बिल्कुल थोड़े का भी थोड़ा रह गया है। यह मत सोचो कि अभी कुछ ऐसा तो दिख नहीं रहा है। परिवर्तन एक झटके से होगा। एक झटके से कैसे होगा परिवर्तन? बापूजी ने कहा है हम बच्चों को कि जब हम अपनी ओरिजिनल सीट पर रहते हैं, अपने आत्मिक स्वरूप में रहते हैं, बाप के रूप में रहते हैं, तो हमारी फ्रीक्वेंसी बाप की फ्रीक्वेंसी एक हो जाती है। बच्चे की और बाप की फ्रीक्वेंसी एक होते ही ऊपर से जो बाप ने हमें पावर भेजनी है, तो जब ये साकार उस पावर को धारण करने के लिए रेडी हुआ, तो बस इसी पल का इंतजार है कि साकार तैयार हो और पावर भेज दी जाए। और पावर भेजते ही क्या होगा? एक पल नहीं लगेगा, परिवर्तन में एक पल भी नहीं लगेगा। इसलिए अक्सर हमने सुना है कि परिवर्तन अचानक होगा, आश्चर्यजनक होगा और एक झटके से होगा। परिवर्तन में सालों साल नहीं लगेंगे। देखो, बापूजी प्यार और रहम का सागर हैं और सभी आत्माओं का बाप भी हैं, इसलिए लंबा समय बच्चों को दुख में नहीं देख सकता। इसलिए यह कार्य अचानक और आश्चर्यजनक ढंग से होगा। जैसे अभी हमने जाना कि कैसे अचानक और कैसे आश्चर्यजनक होगा। एक पल में ही सब कुछ परिवर्तन हो जाएगा। उसमें समय नहीं लगेगा, परंतु आत्माओं को यह समय बहुत लंबा अनुभव होगा, क्योंकि दुख का थोड़ा समय भी बहुत लंबा अनुभव होता है। अब हमें ये भी बताया है कि जो आगे आने वाला समय है वो बहुत दुख का समय है। दुनिया में जो दुख की जो सीन है वो तो हमें दिखाई ही पड़ रहे हैं, हम लोग देख ही रहे हैं कि पूरी दुनिया के क्या हालात हो रहे हैं। तो अक्सर बापूजी बोलते हैं अपने संदेश में कि क्या तुम आगे आने वाले दृश्यों को देख पाओगे? यानी आगे जो दृश्य आने वाले हैं वो बहुत दुखद होंगे। तो इसलिए बापूजी ने बोला कि जो दुख का समय होता है वो बहुत लंबा अनुभव होता है। इसलिए बाप जो है बच्चों को ज़्यादा समय तक दुख में नहीं रखेगा। और आगे बापूजी ने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बोली है कि समय रुका ही हुआ है केवल 108 रत्नों की माला के लिए। बापूजी ने कई बार बोला है कि जो थर्ड वर्ल्ड वॉर के सीन बन रहे हैं बार बार, उसको भी बापूजी ने रोका हुआ है। क्यों? क्योंकि अपने बच्चों को निकालने के लिए, कि मेरे बच्चे यहाँ से निकल सकें। और समय किसके लिए रुका हुआ है? सिर्फ 108 रत्नों की माला के लिए। जैसे ही विजयी रत्न अपनी सीट पर सेट होंगे, वैसे ही कार्य शुरू हो जाएगा। और जो बच्चे समय को देखकर पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनका नंबर उतना ही पीछे होता जा रहा है। ये हमें समझना होगा कि अगर हम ये सोच रहे हैं अभी कुछ हो तो रहा नहीं है, अभी कुछ ऐसा दिखाई तो पड़ नहीं रहा है, अभी बापूजी ने जो कहा है वैसा कुछ भी नहीं दिख रहा। दिखने को हमें सब कुछ दिख रहा है, लेकिन क्या होता है, हम अपने आप को
सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि हम पुरुषार्थ में तीव्र गति से नहीं बढ़ रहे, तो हम अपने आप को कंफर्ट करने के लिए ऐसा अपने आप को, खुद को हम एग्जाम्पल देते हैं कि बापूजी कर लेंगे, बाप है ना, बाप कर लेगा। जबकि बाप ने आपको शुरू से समझाया हम बच्चों को कि बच्चे ही बाप के कार्य को संपन्न करेंगे, बच्चे ही बाप को प्रत्यक्ष करेंगे, बच्चे ही बाप समान बन विश्व परिवर्तन का कार्य करेंगे। लेकिन जो भगत कैटेगरी के बच्चे हैं वो सोचते हैं कि नहीं, सब काम करेंगे तो बापूजी ही। देखो, करणहार हम हैं, करावनहार वो है, ये हमें ध्यान रखना होगा। करावनहार वो ही है, पावर तो वो ही है, पीछे से पावर हाउस जो है वो ही है, बापूजी ही हैं। लेकिन करवाएंगे वो अपने रूपों से। उनके रूप कौन है? हम बच्चे उनका रूप हैं। तो वो अपने रूपों से ही विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न करवाएंगे। तो जो बच्चे अभी भी समय को देखकर पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनका नंबर उतना ही पीछे होता जा रहा है। यह बाप की वार्निंग समझिए या फिर समझानी समझिए, पर अभी अभी कर लो, अर्थात अपनी मन बुद्धि को इस दुनिया से बाहर निकालो। मतलब हम अपनी सीट पर पूरा टाइम 24/7 अपनी सीट पर सेट रहने का पुरुषार्थ करें। अन्यथा तो बापूजी ने बोला है, अन्यथा तो आप बच्चे समझदार हो, अंतिम घड़ी कैसी होगी। जैसे कहते हैं ना, छोड़ो तो छूटे। कितनी बड़ी बात बोली है कि जब तक हम खुद नहीं छोड़ेंगे इस दुनिया को, शरीर से नहीं, मन बुद्धि से, जब तक खुद नहीं छोड़ेंगे तब तक ये दुनिया हमसे नहीं छूटेगी और ये दुनिया हमको नीचे, माया जो है वो हमें नीचे की तरफ खींचती ही रहेगी। तो हमें मन बुद्धि से इस दुनिया को छोड़ना है। इसलिए बाप ने हमको वार्निंग भी दी है कि अंतिम घड़ी कैसी होगी ये हम समझ सकते हैं। छोड़ो तो छूटे, बापूजी ने हमको वार्निंग दे दी है। अर्थात अपनी मन बुद्धि को पुरानी दुनिया से निकालो तो आगे का कार्य, अर्थात आपको और आपके संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं को संपन्न बना घर ले जाने का काम बाप स्वयं ही कर देंगे, है ना। जैसा बापूजी बोलते हैं कि आप तैयार हो तो आप अपनी सीट पर सेट हो तो बाकी का सब काम बाप स्वयं ही कर देंगे। परंतु इतना तो हमें ही करना पड़ेगा। क्या? हमें अपनी सीट पर सेट रहने का कार्य तो हमें ही करना पड़ेगा, यह बाप नहीं करेगा। इसके लिए बाप ने हमको कई युक्तियां भी बताई हैं। बस हमें क्या करना है, हमें अमल में लाना है, यानी हमें इम्प्लीमेंट करना है। कहने से, बातें करने से, प्लानिंग करने से या सोचने से नहीं होगा, करने से होगा। जब हम करना शुरू करेंगे 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे, ऐसा धीरे 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 हमारी अवस्था बनती जाएगी। कौन सी अवस्था? बाप समान अवस्था, बाप का रूप, अपना आत्मिक स्वरूप, मुझ आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप। क्योंकि मैं उन्हीं का रूप हूँ तो यही मुझे करना है। इसी अवस्था को अमल में लाना है, इम्प्लीमेंट करना है। आगे बोला बापूजी ने कि कहने से, सोचने से नहीं होगा, करने से होगा। तो करना तो पड़ेगा ही। इसलिए बाप की हर डायरेक्शन पर क्या करना है, हमें अटेंशन देना है। और अटेंशन देकर क्या करना है, उसे प्रैक्टिकल रूप में अनुभव करना है और भी चेक भी करना है। उसके साथ साथ हमें कि चेक भी करना है। क्या चेक करना है? कि मैं कितना % विजयी बना हूँ। अर्थात जैसे अभी बोला कि 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे निरंतर कर्म योगी, यानी मैं बाप के रूप में ही कर्म कर रहा हूँ, कार्यों को संपन्न कर रहा हूँ। निरंतर आत्मिक स्वरूप में
अपने इस शरीर से कार्य करवा रहा हूँ। निरंतर परम प्रकाश, परम लाइट और परम शांति के ही स्वरूप में हूँ। तो चेक भी करते रहना है कि मैं कितना समय अपनी सीट पर सेट हूँ, और चेक के साथ साथ क्या करना है, चेंज भी जरूर करना है। आगे बोला बापूजी ने कि सोचो तो सही, बस बाप जो हैं आप बच्चों के साथ कौन है, प्रैक्टिकल में हैं। बापूजी भी कहाँ हैं? बापूजी हम बच्चों के साथ हमारी सोच में, हमारे संकल्प में और हमारे विचारों में और हमारे स्वरूप में बाप प्रैक्टिकल रूप में, जैसा कि बापूजी ने हमें बताया कि हर बच्चे के साथ में बाप का एक रूप निरंतर काम कर रहा है। तो हम बच्चों के साथ बाप प्रैक्टिकल रूप में है, तो हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो बाप की पालना का हमें रिटर्न देना है। ये हमें बहुत ध्यान रखना है कि बाप की पालना जो हमें इतने समय तक मिली है, उस पालना का हमें रिटर्न देना है। और स्पेशली जिन आत्माओं ने बहुत प्यार पाया बाप का, साकार बाप का प्यार बहुत पाया, उनकी ड्यूटी और ज़्यादा भारी है, क्योंकि उन्होंने पालना में बहुत प्यार हम सबको मिला है। जो नई आत्माएं आ रही हैं, जो पुरानी हैं, सबको मिल रहा है। लेकिन जिन्होंने ज़्यादा समय तक बाप की पालना ली है, उनकी जिम्मेदारी रिटर्न की ज़्यादा होती है। तो बाप की पालना का रिटर्न देना ही होगा। तो बाप की पालना का रिटर्न दो। अच्छा, परम शांति।